Exalt the Lord our God and worship at his footstool. Holy is he. Moses and Aaron were among his priests, and Samuel was among those who called on his name. They called upon the Lord, and he answered them. He spoke to them in the pillar of cloud, and they kept his testimonies and the statutes that he gave them. You answered them, O Lord our God, and you were a forgiving God to them, and yet an avenger of their evil practices. Exalt the Lord our God and worship at his holy hill, for the Lord our God is holy. हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों के चौके के सामने दंडवत करो। वह पवित्र है। उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तो उनकी सुन लेता था, तो उनके कामों का बदला तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। हे जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, हम आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय, इस घड़ी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में इस महत्वपूर्ण और इस प्रेशियस समय के लिए पिता, जो अपने जीवन का और हर दिन का तुझे परमेश्वर नियमता के अनुसार दे पाते हैं, ये तेरा ही अनुग्रह और प्रेम है पिता, कि वी आर केपेबल टू प्रे। परमेश्वर बिजी शेड्यूल्स कैसे भी हो, हमारे ऊपर इस अनुग्रह को देना कि तेरे विश्वासी तुझसे हर दिन प्रार्थना कर पाते हैं, जिससे परमेश्वर हमारा आत्मिक भोजन में हमें तृप्ति और ज़्यादा हमारे विश्वास में दृढ़ता मिलती है। हम तुझे धन्यवाद देते क्योंकि परमेश्वर सही उत्साह और सही हियाव तेरे वचन से ही आता है। जब हम पढ़ते हैं, हर परिस्थितियों के लिए तूने वचन को लिखा है पिता, ताकि हम जब उससे पढ़े तो उस सीख के साथ परमेश्वर उस हियाव को पाए जो परमेश्वर हमें उस समय अति आवश्यक अपने जीवन के अनुसार होता है। परमेश्वर तू पवित्र है और हमने आज तक जितना भी वचन से सीखा और ज्ञान पाया है परमेश्वर, वो तेरा देन है। आज हम परमेश्वर जब पढ़ पाते हैं, जब परमेश्वर हम उस ओल्ड टेस्टामेंट की कथाओं पे जा पाते हैं जो तेरे नबियों के बारे में लिखी गई है पिता, हम जान पाते हैं कि विश्वास रखना, परमेश्वर पर विश्वास रखना और परमेश्वर की आज्ञा के लिए उपस्थित होना सबसे बड़ा अनुग्रह है पिता। परमेश्वर जितने भी नबियों के बारे में हमने पढ़ा है पिता, आपने उनके नाम को लेकर उन्हें पुकारा, चाहे वो अब्राहम के बारे में हो, मोसेस के बारे में हो, चाहे हारून के बारे में हो। और जब जब परमेश्वर तूने नबियों के बारे में लिखा है, नोआ के बारे में तूने जब पुकारा, उन्होंने अपने आप को तेरे सामने उपस्थित किया। और ग्रेट वर्क ऑफ गॉड परमेश्वर जो हम पढ़ पाते हैं, दैट हैड डन इन देयर लाइव्स, जिससे परमेश्वर आपको बहुतायत से महिमा मिलती है। और आज परमेश्वर हम सारे मसीह भाई बहन उससे प्रकाशित पाते हैं। सभी बातों के लिए परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं। परमेश्वर सचमुच हम पढ़ पाते हैं और जितनी भी वचन हमारे जीवन में हमने देखा है पिता, हमने सीखा है और हमने सराहा है, क्योंकि उससे हमें ना ही सिर्फ प्रकाश और हियाव, पर हमने उसे वास्तविक होते हुए भी देखा है कि परमेश्वर जिस तरह ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ते वो बादल के खंभों से बात करता था। The God who speaks, the God who answers, the God who listens and responses. परमेश्वर हमें हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला और कम्युनिकेट करने वाला परमेश्वर है। हमें परमेश्वर अनआंसर्ड ना छोड़ने वाला, पर हियाव से हमारे साथ हमें अपने सहभागिता में लिए चलने वाला परमेश्वर है। जब हम इज़राइल की कथाओं को सुनते हैं, इज़राइली मूसा की अगुवाई में अकेले नहीं चल रहे थे, पर उनके पूरे जर्नी में परमेश्वर उनके साथ था। परमेश्वर द जर्नी विच वी आर इन, हम जिस जर्नी में अभी हैं परमेश्वर, हम वो जर्नी ऑफ फेथ में आपके साथ चल रहे हैं। हमारा अप्स एंड डाउन्स और हमारा व्यवहार परमेश्वर, या हमारा डेली रूटीन, या हमारा खुद का डंस कारण हो सकता है पिता कि हम तुझसे दूर हो जाए, मगर तू हमसे कभी परमेश्वर
अपने रीज़न से दूर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तेरा स्वभाव है ही नहीं। और हम इसीलिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि जब कोई अपने परमेश्वर को ढूंढता है वो उसे पा लेता है। जब कोई वचन में अपने आंसर्स को ढूंढता है वो पा लेता है। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं हमें वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं जिसके द्वारा तो हमें डिलीवर कर छुटकारा देता है। परमेश्वर सचमुच तो हमारे कामों का बदला लेने वाला और हमारा क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जब भी हम परमेश्वर ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हैं उसके लर्निंग्स को हम देखते हैं, हम जान पाते हैं पिता कि तू जितना ज़्यादा प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तू जितना ज़्यादा अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, तो उतने ही ज़्यादा परिपक्व, हाँ को हाँ ना को ना करने वाला और गंभीर परमेश्वर है। तो परमेश्वर हमारे लिए हर बातों को बहुत गंभीरता से लेता है, हमारी सुरक्षा की बातों को, हमारे जीवन के लर्निंग्स की बातों को, हमारे खाने पीने की बातों को, हमारी सेहत तो गंभीरता से लेता है, क्योंकि हम परमेश्वर तेरे लिए एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वचन कहता है कि तू हमारे लिए हमेशा गंभीर होता है। हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा क्षमा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हम बहुत बार अपने जीवनों में सही रीति से ना चल पाने की वजह से पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, जिससे परमेश्वर आपको महिमा नहीं मिलती है। इसलिए दृढ़ता से हर एक विश्वासी के कदम को स्थिर कर कि अनाज्ञाकारिता या डिसप्लीज की बातें ना होने को पाए, अनप्लीज की बातें ना होने को पाए, और खूबसूरत रीति से हर एक का जीवन परमेश्वर के लिए अनुग्रह और ग्रहण योग्य होने को पाए। परमेश्वर अनुग्रह से भरा हुआ और ग्रहण योग्य होने को पाए। हे परमेश्वर जीवित पिता, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, इस मॉर्निंग डिवोशन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय को परमेश्वर आपके हाथ में देते हैं और पूरे दिन में परमेश्वर तेरी सहभागिता को मांग लेते हैं अपने साथ और अपने परिवार के सदस्यों के साथ, हमारे सारे प्रियजनों के साथ, कि हम परमेश्वर आज आपकी शर्पणा में सुरक्षित रहें, हमारे परिवार वाले सुरक्षित रहें, हमारे प्रियजन सुरक्षित रहें, हर एक के जीवन में यीशु का प्रकाशन आए और हर एक कोई परमेश्वर यीशु में आशीषित होने को पाए। रात के बेला में सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं और आज के दिन को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं पिता, दयानुग्रह सुनिए, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।